हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। स्वयं लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के हॉट क्वेश्चन की। और ये हॉट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर मतलब लेक्चर नंबर 5। पिछला वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, उसका वीडियो यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिए और वो क्वेश्चन सॉल्व करिए आपके नोटबुक में। जितने हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये एक बार आप समझ गए तो पेपर में किसी भी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। तो बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। पीएबी, क्यूएबी एंड आरबीसी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब ये जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। गुड, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें प्रूव करना है कि पीएबी प्लस आरबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूएसी। तो ये प्रूव करना कैसे है आप देखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। तो पहले ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस यूज करिए। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको मैं एक नंबर दे देता हूं पहले से ही। और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। या प्रूफ भी कर सकते हैं हम। जैसे समझ लीजिए कि कौन से ट्रायंगल में करना है, पीएबी और क्यूएसी, आरबीसी एंड क्यूएसी, ये दोनों ट्रायंगल आप प्रूफ करिए। तो यहां मैं प्रूफ भी लिख देता हूं, ठीक है। और इन ट्रायंगल पीएबी एंड ट्रायंगल क्यूएसी, यदि इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा जरा बताइए मुझे। एंगल पीएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यूएसी इज 60 डिग्री। ईच व्हाट डिग्री? 60 डिग्री। एंगल APB is congruent to angle AQC is 60 डिग्री। मतलब हर एक एंगल AQC भी 60 डिग्री है और APB भी 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल क्या रहेंगे? ट्रायंगल PAB सिमिलर ट्रायंगल QAC। A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यदि सिमिलर है तो उनके एरिया के रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूएसी इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो इसको मैं बोलूंगा थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, तो देख लीजिए जरा। हो, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल आरबीसी एंड ट्रायंगल क्यूएसी, वही एंगल आरबीसी is congruent to angle QAC is 60 डिग्री। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60 डिग्री ही रहेंगे। एंगल BRC is congruent to AQC is 60 डिग्री। So triangle RBC similar triangle QAC A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ऐसा है तो आप मुझे बताइए ये इसका एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आरबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूएसी is equal to BC square
अपॉन AC स्क्वायर, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जरा देखिए, ये वाला स्टेटमेंट है और ये वाला एक स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, लेफ्ट साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC इज इक्वल टू AB स्क्वायर इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्या किया हमने, एडिशन, एडिंग 1, 2 and 3, एडिंग 2 and 3, दोनों का ऐड किया। अब डिनोमिनेटर देखो, QAC सेम है, तो ऊपर वाले की क्या होगी, एडिशन होगी PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। तो आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 1 फ्रॉम 1, एक से लिया हमने, तो हो गया प्रूफ, फाइनली प्रूफ हो गया। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RBC is equal to area of triangle QAC, hence proved। You are getting this? क्या किया हमने, दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल PAB QAC में सिमिलैरिटी दिखाई, RBC QAC में सिमिलैरिटी दिखाई। वैसे देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ऐसा भी आप लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर डायरेक्टली हमने क्या किया, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को ऐड कर दिया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आ गया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज नथिंग बट AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज 1, तो ये वाला उधर चला गया, तो आंसर आ गया हमारा। यही प्रूफ था हमें, PAB प्लस RBC इज इक्वल टू एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC। हो डन, आई होप गॉट इट। चलो स्क्रीनशॉट निकालिए इसका। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, एंगल ACB is 90 degree, a circle with radius R is inscribed in a triangle ABC, triangle inscribed in the triangle ABC are the lengths of BC, AC and AB respectively। इसका मतलब है इसकी वैल्यू उन्होंने C बोला है, इसकी वैल्यू B बोला है और इसकी वैल्यू A बोला है, ये पूरे वाले की।
ठीक है ना, गुड, ऐसा है। तो हमें प्रूव करना है 2r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ओके गुड, तो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं, प्रूव करते वक्त एक बात ध्यान से समझना कि सबसे पहले देखो, एक एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये जो है ना, ये इक्वल प्रूव करो आर आर, ये रेक्टेंगल पहला प्रूव करना है और उसके बाद स्क्वायर प्रूव करना है, ये बात ध्यान से समझना। तो पहले वही काम कर लेते हैं। OPCQ इन क्वाड्रिलेटरल, OPCQ एंगल OPC इज इक्वल टू एंगल OQC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। ओके गुड, अब ये टेंजेंट थ्योरम है, एंगल C क्या है, एंगल C 90 डिग्री, ये गिवन है। तो बचा हुआ जो एंगल है, एंगल POQ विल बी 90 डिग्री। इधर मैं रिमेनिंग एंगल RA लिख देता हूं। RA का मतलब क्या बोलो, रिमेनिंग एंगल, रिपीट, रिमेनिंग एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल OPCQ इज व्हाट, रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल है और उसके साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। OP इज इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, and therefore quadrilateral OPCQ is a square। और एक बार ये स्क्वायर हो गया तो बस काम हो गया। तो CQ इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R। इसको हम एक नंबर देते हैं और इसको छोटा बनाते हैं। ठीक है ना, और इधर प्रूफ लिख रहे हैं, ये बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। AP इज इक्वल टू AR, AP इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू व्हाट, X से इसको 2 नंबर देते हैं। BQ इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू Y से इसको 3 नंबर देते हैं और इसको लिखते हैं टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम है बोलो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। गुड, तो AP इज इक्वल टू AR। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक की वैल्यू निकालनी है। चलो तो AB की वैल्यू निकालते हैं। AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AB इज इक्वल टू व्हाट, AR प्लस BR। बताओ मुझे AR की वैल्यू क्या है, X, BR की वैल्यू क्या है, Y। इसको कितना नंबर देता हूं मैं, 4। ये AB की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। फिर BC की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमें, BQ प्लस CQ। तो BQ की वैल्यू कितनी, Y प्लस R। तो ये BC की वैल्यू हो गई, इसको 5 नंबर देते हैं। XX YY, गुड। और AC की वैल्यू क्या रहेगी, AP प्लस CP, X प्लस R, 6 नंबर AC। अब एक काम करें ना, AB BC AC सबकी एडिशन करें, करो। जब एडिशन करोगे तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू, आप मुझे बताइए, AB प्लस BC प्लस AC तो क्या होगा, X प्लस Y प्लस Y प्लस R प्लस X प्लस R। तो इधर क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट X प्लस Y प्लस 2R।
अब ए बी की वैल्यू क्या बताई है उन्होंने, ए बी की वैल्यू सी बताई है, बी सी की वैल्यू क्या बताई है, ए बताई है, और ए सी की वैल्यू क्या बताई, बी बताई है। एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई इज ए बी प्लस 2r। अब मुझे बताइए 2r क्या होगा या 2ab क्या होगा, मतलब 2c होगा, प्लस क्या होगा 2r। इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूं माय डियर, ये छोटा कर देता हूं, इसका रीजन है ये, ध्यान से समझिए। दिस इज व्हाट रीजन ऑफ दिस वन, क्योंकि यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आपको तकलीफ होगी, समझ में नहीं आएगा। c प्लस ए प्लस बी, c प्लस, तो इसको मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करूं, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी। अब 2c इधर आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c इज इक्वल टू 2r। तो 2c माइनस सी इज व्हाट, तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2r, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, सिंपल है। देखो 2c इधर आ गया तो माइनस हो गया, c माइनस 2c इज इक्वल टू 2r। ध्यान से समझना है कि कभी कभी लगेगा आपको यार करना क्या है, तो पहले रेक्टेंगल प्रूव करो, स्क्वायर प्रूव करो, रेडियस दिखाओ, फिर टेंजेंट सेगमेंट यूज करो, टेंजेंट सेगमेंट यूज हो गया, फिर उसके बाद उसकी एडिशन करो, ए बी बी सी ए सी, उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड पे डाल दो, राइट साइड पे उसकी वैल्यू डाल दो, एक्स वाई वाई जेड जो भी एक्स वाई आर जो भी है, तो 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई और 2r आ गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ए बी आ गई, ए बी की वैल्यू सी है, तो 2c इधर से इस साइड पे आ गया, माइनस हो गया, आंसर आ गया, डन, गुड, आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री के कौन से ऐसे टॉपिक है कि जो डिफिकल्ट जा रहे हैं, या साइंस के ऐसे कौन से टॉपिक है जो डिफिकल्ट जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय।